हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करेंगे। ये फरवरी के करंट अफेयर्स हैं, फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स हिंदी मीडियम में। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, ये सेशन पूरा का पूरा यूनियन बजट के बारे में है। तो आप इसे सेशन यूनियन बजट पे कहिए या करंट अफेयर्स कहिए, तो हाल फिलहाल जो चल रहा था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बजट, जो आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पक्का आ जाएंगे। पूरी कहानी पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा, हाइलाइट्स कहीं पढ़ेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा। मेरे पढ़ाने से शायद थोड़ा सा समझ में आ जाए, इसीलिए मैं ट्राई ज़रूर करूँगी सिर्फ वो पॉइंट्स आपको दे दूँ जो सीधे सीधे एग्जाम में आ जाएं। इसके लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट भी अपलोड करेंगे। आपको वीडियो ये भी देखना है और वो वाला भी देखना है। अब मैंने मेहनत करी है, लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन भी दबाइए और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस करिए। इससे ही नोटिफिकेशंस आ जाएंगे आपके पास। जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन किस बारे में है देख लीजिए। हमारा हेडिंग है यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, अगर आप इंग्लिश का सेशन देखने आए थे तो दैट इंग्लिश मीडियम सेशन ऑन यूनियन बजट इज ऑल्सो देयर। यू कैन गो एंड वॉच दैट सेशन इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद हिंदी। यूनियन बजट में हम जीडीपी से स्टार्ट करेंगे, जिसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद इसे कहा जाता है। तो आप ये जानते हैं कि जब सेशन स्टार्ट किया जाए तो सबसे पहले आपको जीडीपी ही सीखनी चाहिए, क्योंकि बजट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही वही होता है। जिस जीडीपी में आपको बीते हुए फाइनेंशियल ईयर, अभी चलते हुए फाइनेंशियल ईयर और अगले फाइनेंशियल ईयर की जीडीपी बताई जाएगी। ध्यान से देखिए, तो कह रहा है कि जो फाइनेंशियल ईयर बीता हुआ है 2022 वाला, मतलब 21-22 वाला 8.7%, उसमें जो चल रहा है फाइनेंशियल ईयर उसमें जीडीपी 7%, और जो अगला फाइनेंशियल ईयर होगा मतलब 23-24 का फाइनेंशियल ईयर, देखिए फाइनेंशियल ईयर मार्च में खत्म होगा। मार्च में फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, कौन सा वाला? 22-23 वाला। तो इस 31 मार्च को जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा वो करंट है, उसमें 7% है। लेकिन जो अगला होगा 23-24 वाला, उसमें गवर्नमेंट ने रेंज दिया है कि जीडीपी 6 से 6.8% तक हम लोग अचीव कर लेंगे। लेकिन आपको एक बात बताते हैं कि बेसलाइन जीडीपी जो है अगले ही साल के लिए, अगले ही फाइनेंशियल ईयर के लिए, 23-24 वाले के लिए उन्होंने 6.5% बताया है। अब आप कहेंगे कि हम मार्क क्या करें एग्जाम में? तो अगर एग्जाम में एक पॉइंट में आंसर देना है तो जीडीपी 2023-24 वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए, 24 फाइनेंशियल ईयर के लिए 6.5%। अगर उन्होंने एग्जाम में रेंज पूछा है तो 6 से 6.8% मार्क कर दीजिएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने कहा है। अब ग्रोथ देखते हैं। ग्रोथ में कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट का जो ग्रोथ है चलते हुए फाइनेंशियल ईयर के लिए, करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, एक्सपोर्ट का जो ग्रोथ है वो 12.5%। जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए वो 4.1%। जो सर्विसेज का ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर अभी वाले के लिए 9.1%, ये अचीव कर लेंगे। ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जो 31 मार्च 2023 में करंट फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तो ये हमारा ग्रोथ होगा। एग्री का ग्रोथ, एग्री एंड अलाइड का ग्रोथ 3.5% करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए। नीचे देखेंगे तो साइज ऑफ द इकोनॉमी आपको बताया गया है। साइज ऑफ द इकोनॉमी 2 तरीके से बताया जा रहा है। हमारी इकोनॉमी 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से। तो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी। लेकिन मार्केट एक्सचेंज जो होता है वो डॉलर में होता है, तो मार्केट एक्सचेंज के हिसाब से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, साइज ऑफ द इकोनॉमी है वर्ल्ड में हमारी इकोनॉमी का। तो मैंने क्या कहा? मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से 5वीं सबसे बड़ी, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी है इंडिया की।
नीचे पर कैपिटा इनकम है 1.97 लाख है। इसमें कोई करोड़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी इंसान को, सिटीजन्स को आप अपने दिमाग में रखिए और ये सोच के चलिए कि हर सिटीजन में एवरेज आउट कर दिया जाता है और उस एवरेज के हिसाब से पर कैपिटा इनकम निकाली जाती है कि हर एक सिटीजन इतना अमाउंट 1.97 लाख जो है वो कमा रहा है, वो उसके पास है, उतना आता है। तो पर कैपिटा इनकम है इतना है, 1.97 लाख है। ठीक है, आपने देख लिया और आप समझ गए। मैं आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगी, जो पढ़ाऊंगी इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगी, याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से रिपीट भी करना चाहूँ तो करूंगी। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कभी हो सकता है समझ में ना आए। तो मैं आपको एक ब्रीफ बात बता दूं, घर में बजट आप बनाते हो, हर महीने सैलरी आती है, बजट बनाते हो, सोचते हो कि घर की कुछ चीज़ें खरीदनी है, उसका बजट, कपड़े खरीदोगे, घर का कुछ सामान खरीदोगे, हम कह रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम स्पेंड करते हैं, तो बजट बनाते हैं ना। तो बजट उसी ही तरह की चीज़ है जो गवर्नमेंट भी बनाती है कि कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ कहाँ खर्च किया जाएगा, वही तो बजट है। आसान भाषा में हम यही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। जीडीपी से लेकर के फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ऐसी बातें करेंगे, ट्राई करेंगे कि इसे आसान भाषा में समझा जा पाए। पहले ये देखिए, प्रायोरिटीज ऑफ यूनियन बजट यहाँ लिखी हैं। सप्तऋषि कह रहे हैं जिसे, ये कह रहे हैं अमृतकाल चल रहा है, 7 प्रायोरिटीज हैं जहां पर दिमाग ज्यादा, ध्यान ज्यादा दिया जाएगा, लगाया जाएगा बजट को दिमाग में रखते हुए। तो हम कह रहे हैं अमृतकाल चल रहा है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रा एंड इन्वेस्टमेंट, अनलीशिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर, ये सब एरियाज है सप्तऋषि के अंदर जिन पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तभी ये 7 प्रायोरिटीज हैं, हम कह रहे हैं बजट की, यूनियन बजट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब जरा देखिए, डेफिसिट फिगर्स हैं, तो डेफिसिट का मतलब घाटा होता है। जब कमाई हो कम और हम खर्चा कर दे ज्यादा तो घाटे हो जाते हैं, हम जानते हैं ये बात। डेफिसिट इसीलिए तो है। तो अब पहला डेफिसिट, पहला फिस्कल डेफिसिट हम कह रहे हैं, जिससे हम स्टार्ट करेंगे। फिस्कल डेफिसिट, अगर आपके दिमाग में सवाल हो कि होता क्या है, तो फिस्कल डेफिसिट ये रहा इसका फॉर्मूला, कैसे निकाला जाता है। देखिए, फिर वही बात, जो इनकम है, रिसीट है, जो गवर्नमेंट की इनकम है, जो रिसीट है, जो रिसीविंग है, उसमें से अगर खर्चा माइनस कर देंगे, तो किसी ना किसी तरह का डेफिसिट निकल के आ जाएगा। तो हम कह रहे हैं फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। रेवेन्यू रिसीट मतलब जो गवर्नमेंट कमा रही है, रेवेन्यू रिसीट टैक्स से कमाती है गवर्नमेंट, हम जानते हैं, ड्यूटी से कमाती है गवर्नमेंट, हम जानते हैं। तो विभिन्न प्रकार के टैक्सेस लगाए गए, विभिन्न प्रकार की ड्यूटीज लगाई गई, तो गवर्नमेंट उससे कमा रही है। नॉन डेट कैपिटल रिसीट को जोड़ना है रेवेन्यू रिसीट के अंदर, नॉन डेट कैपिटल रिसीट को जोड़ना है रेवेन्यू रिसीट के अंदर। तो नॉन डेट, जिससे गवर्नमेंट के ऊपर डेट नहीं आ रहा, वो नॉन डेट है। गवर्नमेंट किसी भी तरह के ऋण के नीचे नहीं दब रही है, किसी तरह के कर्जे के नीचे नहीं दब रही है, तो वो नॉन डेट है। जैसे अगर गवर्नमेंट ने लोन दिया तो लोन भी वापस करना पड़ेगा और उसका इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा, तो कर्जा चढ़ गया, ये डेट था ना, नॉन डेट है। गवर्नमेंट के पास कोई एसेट है, गवर्नमेंट उसको बेच देती है, विनिवेश इसे कहते हैं हिंदी में, जिसे डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है फॉर्मल टर्म्स में। तो हम कह रहे हैं कि जो नॉन डेट कैपिटल रिसीट है, तो गवर्नमेंट ने अपना कोई एसेट बेच करके नॉन डेट कैपिटल रिसीट कमाया, रिसीविंग रिसीट, और रेवेन्यू रिसीट, और हम कह रहे हैं राजस्व, हम कह रहे हैं रेवेन्यू से भी, टैक्सेस से कमाया, और हम कह रहे हैं इसके अंदर ड्यूटी से कमाया। इस सब कमाई को जोड़ दो और जो सरकार खर्चा करती है उसको माइनस कर दो,
तो डेफिसिट आ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। अब खर्चा, जैसे अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं तो उन्हें सैलरी दी जाती है, आप जानते हैं, पेंशन पे भी तो खर्चा करती है सरकार, तो वो भी क्या है, एक्सपेंडिचर है। अगर कोई कहे आपको सब्सिडी मिलती है तो क्या गवर्नमेंट सब्सिडी के लिए पे नहीं करती, वो भी क्या है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। तो मैं ये कहना चाह रही हूं कि जो कमाया उसमें से खर्चा माइनस कर दीजिए, फिस्कल डेफिसिट बन जाता है। तो फिस्कल डेफिसिट करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए 22-23 के लिए 6.4%, नेक्स्ट के लिए कम का ही टारगेट करना चाहिए ना, तो 23-24 के लिए कह रहे हैं फिस्कल डेफिसिट 5.9%, हम कह रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए 23-24 के लिए 5.9%। इसको दूसरी भाषा में समझना चाहें तो फिस्कल डेफिसिट रिफ्लेक्ट्स टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। यही बात हम एक्सप्लेन कर रहे थे। नेक्स्ट में पढ़िए किस तरह का घाटा अब आएगा डेफिसिट फिगर्स के अंदर। तो याद करिए, मैंने कहा था रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो राजस्व घाटा है और प्राइमरी डेफिसिट प्राथमिक घाटा है। तो राजस्व घाटा किस प्रकार आ रहा है, तो राजस्व घाटा जो है, पढ़िए, रेवेन्यू रिसीट, वही जो अभी बताया था कि गवर्नमेंट किस तरह से कमा रही है, टैक्सेस से, ड्यूटी से कमा रही है, तो रेवेन्यू रिसीट्स। एक्सपेंडिचर माइनस एक्सपेंडिचर, इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, इसमें खर्चे को माइनस कर दीजिए, बस इनकम में से खर्चे को माइनस कर देंगे। हम कह रहे हैं रिसीट में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे, रेवेन्यू डेफिसिट आ गया है। इस साल के लिए रेवेन्यू डेफिसिट 4.1% आपको बताया जा रहा है। घाटा हर बार कम करना चाहिए ना, तो अगले साल के लिए घाटा हम कम एम करेंगे ना, तो हम कह रहे हैं 2.9% नेक्स्ट फिस्कल, नेक्स्ट ईयर के लिए 23-24 के लिए ये एम है। प्राइमरी डेफिसिट जो होता है, प्राइमरी डेफिसिट बेसिकली आपको अगर फिस्कल डेफिसिट जो मैंने अभी समझाया अगर वो समझ आया, उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट्स भी घटा दीजिए जी। तो फिस्कल डेफिसिट में से अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट्स घटा देंगे तो ये प्राइमरी डेफिसिट बन जाता है। और प्राइमरी डेफिसिट इस साल के लिए 3% और नेक्स्ट ईयर के लिए 2.3% का एम कर रही है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जीडीपी आपको बता रही है, मैंने आपको कहा करंट वाली, पास्ट वाली और फ्यूचर वाली। हमने ये कहा ये क्या है, ये जीडीपी की बात थी। उसके बाद मैंने आपको बहुत सारी पर कैपिटा इनकम भी बताई, इकोनॉमी का साइज भी बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरह के घाटे, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट या फिर प्राइमरी डेफिसिट में आपसे नंबर पूछा जाएगा। नंबर्स में कंफ्यूज मत होइएगा, प्लीज लिख के याद करिए इन क्वेश्चंस को। और अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर्स नीचे दिए गए हैं, नंबर्स डायल कर लीजिए और कोर्स आप ले सकते हैं। हम ऑनलाइन लाइव भी पढ़ाते हैं, वीडियो कोर्स भी देते हैं और क्लासरूम कोचिंग भी देते हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं, हम पूरी हेल्प करेंगे आपकी एग्जाम पास करने में। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें सिर्फ नोट्स लेना तो हम पीडीएफ बहुत नॉमिनल से चार्ज पे पूरे साल के लिए अवेलेबल कराते हैं। अगर आप नोट्स नहीं बना पाते हैं, पूरे पीडीएफ चाहते हैं, तो बाय पीडीएफ का भी सेक्शन हमारी वेबसाइट पे आता है online.vidyaguru.in पे, आप वो खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक चार्ट है आपके सामने जिसमें आपको ये पता चलेगा कि गवर्नमेंट अगर 100 रुपये गवर्नमेंट के पास हैं तो वो कितना कितना % में कहाँ खर्च करती है। तो हम स्टार्ट करेंगे, पहले इंटरेस्ट पेमेंट पे खर्चा करती है गवर्नमेंट 20% का। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, आप जानते हैं ना गवर्नमेंट कोई ना कोई स्कीम निकालती रहती है, तो हम कह रहे हैं उस स्कीम के ऊपर गवर्नमेंट 9% का खर्चा कर देती है। सब्सिडीज के ऊपर गवर्नमेंट 7%, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है ना आपको, तो गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है। अगर खर्च करती है तो वो गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंडिचर है, पैसा वहाँ स्पेंड कर रही है 7% का। अब आपको बताऊं यहाँ पर अगर मैं बोलूं डिफेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है जहां 8% खर्च करती है गवर्नमेंट। तो सब्सिडीज पे 7%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पे 9%, और अगर हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स पे जाएं तो 17%, और अगर फिनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स पे जाएं तो 9%, और अगर हम स्टेट के शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज पे जाएं तो 18% स्पेंड करती है गवर्नमेंट।
देखिए आप टैक्स पे कर रहे थे तो आपने टैक्स एक साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो लेकिन स्टेट का भी तो शेयर होता है ना उसमें, तो स्टेट को वो लौटाएगी ना गवर्नमेंट। तो जो शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को लौटाती है हम कह रहे हैं वो 18% है, 18% है। अदर एक्सपेंडिचर 8%, पेंशन पे खर्चा करती है 4% का गवर्नमेंट। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये बेसिकली गवर्नमेंट कहाँ पैसा खर्च कर रही है। नेक्स्ट में गवर्नमेंट की इनकम देखिए कहाँ से आ रही हैं पैसे, तो 4% कस्टम से कमा लेती है सरकार, 4% गवर्नमेंट कमा लेती है कस्टम से। मेजर शेयर जो कमाने का होता है वो होता है बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज से 34%। नॉन टैक्स रिसीट भी तो होती है ना, सिर्फ टैक्स नहीं कह रहे, नॉन टैक्स रिसीविंग भी तो होती है, 6% वहाँ से कमाती है। नॉन डेट कैपिटल रिसीट है 2%। नॉन डेट कैपिटल रिसीट मैंने आपको अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, जिसमें मैं कह रही थी कि अपने एसेट्स बेचते जाओ, डेट तो कोई चढ़ा नहीं, आपने उल्टा पैसे कमा लिए, तो 2% वहाँ से कमाई है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं कि जीएसटी भी तो कितना बड़ा शेयर कंट्रीब्यूट करता होगा गवर्नमेंट की इनकम में, तो जीएसटी 17% गवर्नमेंट की इनकम में कंट्रीब्यूट करता है। अगर आप कॉर्पोरेशन टैक्स देखें, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है ना, देखिए टैक्स देते हैं ना कॉर्पोरेशन टैक्स, तो 15% का कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो कंट्रीब्यूट करता है 15% का गवर्नमेंट की इनकम में। यूनियन एंड एक्साइज ड्यूटी 7% कंट्रीब्यूट करती है, और इनकम टैक्स 15% गवर्नमेंट की इनकम में कंट्रीब्यूट करता है। तो ये है गवर्नमेंट की इनकम के सोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखिए की इनिशिएटिव्स, और ये सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में आएंगे, विश्वास करिए। तो ध्यान से की इनिशिएटिव को पढ़ना है आपने। पहला क्वेश्चन एलपीजी कनेक्शन से स्टार्ट करेंगे कि जब से स्कीम स्टार्ट हुई है उज्ज्वला, ठीक है, तो उज्ज्वला में कितने हाउस होल्ड्स को, कितने घरों को दिए गए हैं उज्ज्वला के कनेक्शंस। तो 9.6 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं, फैमिलीज हैं जिनको एलपीजी के कनेक्शन अंडर उज्ज्वला स्कीम दिए गए हैं। फिर पीएम जनधन अकाउंट्स हैं, कितने खोले गए, 47.1 करोड़ अकाउंट्स खोले गए, मतलब उतने हेड्स के, उतने लोगों के 47.8 करोड़ अकाउंट्स खोले गए अंडर जनधन योजना। टॉयलेट्स बनाए गए, अचीवमेंट्स गिन रहे हैं तो टॉयलेट्स भी गिनी है, तो टॉयलेट्स बिल्ड अंडर स्वच्छ भारत मिशन 11.7 करोड़ टॉयलेट्स बनाए गए। इंश्योरेंस देखिए कितने लोगों का, यहां पर ना इसे अमाउंट मत समझिए, कहीं पर जहां पर मैं फार्मर्स बोल रही हूँ, कहीं पर मैं लोग बोल रही हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो इंश्योरेंस है अंडर पीएम सुरक्षा बीमा योजना, अंडर पीएम जीवन ज्योति योजना, तो ये एक जैसी लग रही है ना, जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा इंश्योरेंस स्कीम्स हैं। तो कह रहे हैं इतने लोगों का इंश्योरेंस कर दिया अंडर द स्कीम, 44.6 करोड़ को ये बेनिफिट दिया जा रहा है। कैश ट्रांसफर भी किया है फार्मर्स को कितना 2.2 लाख करोड़ भेज दिया है अंडर पीएम किसान सम्मान निधि पैसे दे रहे हैं ना, तो हम कह रहे हैं 11.4 करोड़ किसान हैं, ये पैसे नहीं हैं, किसान हैं इतने जिनको इतना पैसा ट्रांसफर किया गया है 2.2 लाख करोड़। तो ये फिगर्स हैं, ये की इनिशिएटिव्स हैं, प्लीज ध्यान रखिए, समझना बहुत जरूरी है कि एलपीजी का कनेक्शन कितनों को दिया गया, पीएम जनधन अकाउंट कितनों के खोले गए, कितने टॉयलेट्स बनाए गए, और कितना पीएम सुरक्षा बीमा और जीवन ज्योति योजना के तहत इंश्योरेंस कितने लोगों का किया गया, कितने फार्मर्स को कितना पैसा दिया गया, सब आपके एग्जाम में आएगा। बस आपको ध्यान रखना है और एक एक चीज लिखनी है। ये मत सोचिएगा कि बैंक के एग्जाम्स के आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बजट पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप एसएससी लिख रहे हो, केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम लिख रहे हो, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का एग्जाम लिख रहे हो, आप कोर्ट्स के एग्जाम लिख रहे हो, आप अपनी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम लिख रहे हो, सब में पूछा जाएगा, एसएससी में, बैंक में, सब में। ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, बजटरी एलोकेशन। देखिए मेरे पास जितने पैसे हैं, जितना का मेरा बजट है, तो सबसे पहले तो आपको वो जानना जरूरी है। तो बजटरी एलोकेशन में देखिए रिसीट्स जो है, जिन्हें हम टोटल रिसीट भी कहते हैं, तो बजट साइज या फिर टोटल रिसीट जो है 45.03 लाख करोड़ का बजट था। टोटल बजट कितने का था,
5.03 लाख करोड़ का बजट था, जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट का के ऊपर जो आउटले है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो आउटले है, जो खर्चा है 10 लाख करोड़ का है। देखिए बजट में डिफेंस को पैसा दिया जाएगा, एजुकेशन को पैसा दिया जाएगा, सोशल वेलफेयर के लिए पैसा खर्च किया जाएगा, रेलवे के लिए पैसा खर्च किया जाएगा। तो उतने में जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रेलवेज के ऊपर 2.5 लाख करोड़ का खर्चा। देखिए मैं पूरा बजट अभी नहीं बढ़ा पाऊंगी एक सेशन में, तो एक और सेशन भी मैं अपलोड करूंगी, आपको वो सेशन भी ज़रूरी देखना है, तब आपका यूनियन बजट पूरा हो जाएगा। क्वेश्चंस आ जाएंगे पक्का से, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। रेलवेज में 2.4 लाख करोड़ जो है वो बजट रेलवेज के लिए। डिफेंस को कितना एलोकेशन, 5.94 लाख करोड़, इसके लिए इतना एलोकेशन, इतना बजट, इतना खर्चा इनके लिए किया जाएगा। एग्री क्रेडिट, एग्रीकल्चर में लोन की बात चली, एग्रीकल्चर में लोन की बात चली। अब एनिमल हस्बेंड्री जो है वो एनिमल रियरिंग होती है, जिसे पशुपालन कहा जाता है। तो पशुपालन, डेयरी और फिशरीज के लिए लोन की व्यवस्था है एग्री वालों के लिए, 20 लाख करोड़ उसका बजट रखा गया है। नेक्स्ट में जरा देखिए, ये देखिए लास्ट पेज है, तो मैं अब आपसे उम्मीद करती हूँ अब आप और फोकस्ड हो जाओगे और अच्छे से 5 मिनट और वीडियो देख लोगे। यहाँ पर लिखा है कि ट्रेंड ऑफ मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर इन लाख करोड़, ट्रेंड्स ऑफ मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर। यहाँ पर अगर बजट बनाया तो बजट में किन किन पे कितना कितना खर्चा किया जा रहा है, मेजर चीज़ें पढ़ लेते हैं। अब मैं कहूँ तो सिर्फ येलो पढ़िए, क्यों येलो पढ़िए आप कहेंगे, हम तो ब्लू और ग्रीन भी पढ़ेंगे, तो वो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम वो और सालों की बात करने लगे। हमें येलो से सिर्फ अभी वाला या नेक्स्ट वाला, जिसके लिए हम कह रहे हैं कि हम बजट बना है, सुनिए ध्यान से, 23 और 24 में हम 23 और 24 में जो हम बात कर रहे हैं साल की, उसमें हम किस किस पे कितना कितना खर्चा करने वाले हैं वही तो लिखा है ना। तो आपके लिए काम की चीज़ मेजरली येलो वाली है, 0.55 लाख करोड़। ये सारे के सारे येलो लाख करोड़ में आपको मैं नंबर्स बता रही हूँ कितना खर्चा किया जाएगा। सोशल वेलफेयर पे 0.55 लाख करोड़, अर्बन डेवलपमेंट के एरिया में 0.76 लाख करोड़, हेल्थ के एरिया पे 0.89 लाख करोड़, एजुकेशन के ऊपर 1.13 लाख करोड़, एग्री एंड अलाइड एक्टिविटीज़ पे 1.44 लाख करोड़, रूरल डेवलपमेंट पे 2.38 लाख करोड़। अब है मेजर वाला ट्रांसपोर्ट, 5.17 लाख करोड़। ये मेजर आइटम्स हैं जिन पे खर्चा किया जाएगा बजट से। तो यहाँ पर ये लास्ट पेज है फर्स्ट पार्ट का। तो अगर आप चाहते हैं सेकंड पार्ट भी देखिए, एग्जाम में ज़रूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।